हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल। वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 5.4 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझ आने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इक्विवेलेंट डेसिमल। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है बेटा? इक्वल वैल्यू, यानी कि दो ऐसे डेसिमल नंबर जिनकी वैल्यू क्या हो? इक्वल हो। जिनकी वैल्यू क्या हो? इक्वल हो। तो यहाँ से अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या लिखूँगी? डेसिमल विच हैव द सेम वैल्यूज। तो यहाँ से क्या लिखूंगी? मैंने यहाँ पे क्या बोला? इक्वी स्टैंड्स फॉर इक्वल। यहाँ से वैलेंट यानी कि वैल्यूएबल, यानी कि ऐसे दो डेसिमल नंबर जो जिनकी वैल्यू क्या हो? इक्वल। तो यहाँ से क्या लिखूंगी? डेसिमल्स हैव इक्वल वैल्यू। डेसिमल हैव इक्वल वैल्यू इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। इज कॉल्ड इक्विवेलेंट डेसिमल्स। क्लियर? उसको क्या बोल देंगे बेटा? इक्विवेलेंट डेसिमल्स। क्लियर? तो ध्यान से देखो बेटा, इक्विवेलेंट डेसिमल में चेंज कैसे करना है। सपोज आपको एक नंबर गिवन है 0.3। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे। फ्रैक्शन में चेंज करके क्या आ गया? 3/10। इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन क्या है? 10th। इसकी पोजीशन क्या है? 10th। पोजीशन की बात हो रही है बेटा यहाँ पे। किसकी? पोजीशन की। ध्यान से देखो, 10 अगर मेरे पास लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 में से कितने पार्ट्स को उसने कवर किया? 3। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। क्लियर? तो अब अगर इसको मैं हंड्रेड्स में रिप्रेजेंट करूं तो ध्यान से देखना, सेम नंबर को ध्यान से देखो बेटा। इक्विवेलेंट यानी कि इक्वल वैल्यूएबल। ध्यान से देखो, एक बहुत इजी सी ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। 3/10 जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन में, डेसिमल में, कैसे भी आपको इक्विवेलेंट नंबर निकालना है तो सेम नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, सेम नंबर को डिनोमिनेटर से। पहले इसको किस में चेंज कर लो? फ्रैक्शन में। और सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दो। सपोज मैंने डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या पोजीशन बनाने के लिए? 10th है, 100th पोजीशन बनाने के लिए। कौन सी पोजीशन बनाने के लिए? 100th पोजीशन बनाने के लिए। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी? 10 से। तो ये कितना बन गया बेटा? 30/100। और अगर इसको डेसिमल में चेंज करूंगी तो ये क्या बन जाएगा? 0.30। और ये कौन सी पोजीशन हुई? 100th। कौन सी पोजीशन हुई? 100th। क्लियर? तो ध्यान रखना बेटा, जब मैंने देखो, अगर मैं बात करूं 0 से 0 कैंसिल होके वैल्यू तो सेम आ रही है। 0 से आपके 0 कैंसिल आउट, तो 0.3 आ रही है। डेसिमल के पास 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। क्लियर? अगर इसकी पोजीशन 1000th करूं तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 या 100 से। 100 से तो कितना आ गया? 3/10 इंटू 100/100। तो ध्यान से देखना बेटा, 100 से 100 कैंसिल आउट, सेम वैल्यू, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ रहा और हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ से देखो क्या बन गया? 300/1000। कितना आ गया? 300/1000। और अगर इसको डेसिमल में चेंज करूंगी तो क्या लिखूंगी? न्यूमरेटर आपका एज इट इज। कितनी डिजिट्स को काउंट करना है? 3 डिजिट्स को काउंट करो, 1 2 3। तो यहाँ क्या लग जाएगा? डेसिमल। तो क्या बन गया? 0.300। और ये कौन सी पोजीशन है? थाउजेंड्स। ठीक है? तो ध्यान से देखो बेटा, मैंने सिर्फ क्या किया? सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। 10th पे था, 100th पे बना दिया। 100 पे था, फिर उसको 1000 पे बना दिया। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ ध्यान से, तो 0 से 0 कैंसिल होके लास्ट में बन तो 3/10 ही रहा है। सेम नंबर ही तो बन रहा है। क्या नंबर पे कोई इफेक्ट आया? नहीं। तो ये क्या बन गया बेटा? 0.3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 0.30, 0.300। और अगर इससे आगे लिखूंगी तो 0.340। ऐसे लिख सकती हूँ बहुत सारे नंबर। क्लियर? तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। दूसरे वाला कॉन्सेप्ट आपका क्या है? लाइक और अनलाइक डेसिमल्स। तो ध्यान रखना बेटा, लाइक और अनलाइक का मतलब यहाँ पे क्या है? ध्यान से देखो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? लाइक और अनलाइक। ध्यान से देखना बेटे,
आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन कि इक्विवेलेंट डेसिमल्स में करना क्या है। यहाँ से आ जाओ अब लाइक और अनलाइक। लाइक का मतलब क्या है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगी वो क्या होनी चाहिए, सेम। वो क्या होनी चाहिए, सेम। तो अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डेसिमल्स हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस, सेम नंबर ऑफ decimal places is called like decimal. For example, 0.3, 0.4, 0.5, 3 आपके पास डेसिमल नंबर्स है और डेसिमल के बाद हर एक में कितनी डिजिट है, ओनली वन। तो यहाँ पे भी पोजीशन क्या है, टेंथ्स, यहाँ पे भी अगर ये पोजीशन वाला फंडा किसी को क्लियर नहीं होता तो सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो डेसिमल के बाद डिजिट काउंट करो कितनी है, 1 है, 2 है। तो अगर दो डेसिमल नंबर्स की डेसिमल के बाद के डिजिट्स क्या हो, सेम, तो वो दोनों कैसे हैं बेटा, लाइक डेसिमल। कैसे हैं, लाइक डेसिमल। अब आ जाते हैं अनलाइक। अनलाइक में क्या आ जाता है, जैसे मैंने नंबर लिख दिया 0.3, 0.57। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, ओनली 1। यहाँ डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 2। मैंने क्या बोला, डेसिमल के बाद अगर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, सेम, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो, सेम, तो वो कैसा हो जाएगा, लाइक डेसिमल। कैसा हो जाएगा, लाइक डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो कैसी हैं, अनइक्वल। देखो ध्यान से, डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स कैसी हो, इक्वल, तो लाइक। अनइक्वल हो तो अनलाइक, अनइक्वल हो तो अनलाइक। ठीक है, अब आते हैं आपके क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है राइट द टू इक्विवेलेंट, आपको दो इक्विवेलेंट डेसिमल्स रखने हैं जो आपको क्वेश्चन दिए हुए उनके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है, ए पार्ट 0.9, बी पार्ट 1.9, C part 68.3, D is 0.90, F, D के बाद E 87.50, F 24.402, G 99 and F, G के बाद H इज़ 47.4132। इसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, इसमें करना क्या है। मैंने बताया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आपने क्या क्या करना है, ध्यान से देखो। मैंने आपको बताया था बहुत सिंपल सा फंडा, ये बताया था। इसके बाद यहाँ 0 आ गई थी, फिर 2 0 आ गई थी, फिर कितनी 0 आ गई थी, 3 0, ऐसे ही आ गई थी। तो अब यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है, 9, तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 0.90। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे, ध्यान से देखो एक बार दोबारा। इसको डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया, क्या बन गया, 9/10। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला पंगा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे सोल्व करना है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। ठीक है, तो अगर मैं किससे करती हूँ, 10 से, यहाँ पे 2 3 4 ठीक है लिखोगे तो आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट किससे कर रही हूँ, 10 100 1000 ऐसे। रीज़न 2 से करोगे तो यहाँ बन जाएगा 20, फिर आपको डिवाइड करके डेसिमल में लेके आना पड़ेगा, मेरे को डेसिमल में ही रखना है। क्लियर, तो यहाँ से देखो क्या बन गया, 90/100, और इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो क्या बन गया, 0.90। क्लियर, सेम वे से अगर इसको क्या कर दूँ, 9/10 किससे, 100 से, तो ये क्या बन जाएगा आपका 900/1000। तो 900 एज इट इज़। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट काउंट करनी है, 3, तो 1 2 3, तो यहाँ क्या आ गया डेसिमल, ये आ गया 0.900। तो ये आपको रफ में ट्राई करना है बेटा, 2 3 4 से नहीं करोगे, रीज़न आपको डेसिमल में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो डायरेक्ट आप 10 100 1000 से करो। तो इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गए 0.90,
0.900 अप टू सोन कितने भी लिख सकते हो। क्लियर। तो यहाँ से बेसिक्स ऑफ फंडा आपको क्लियर हो गया। डेसिमल अब जो डिजिट्स आपको गिवन उनके पीछे जीरो लगाते चलो, एक बार 1 0 2 0 3 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं देखो शॉर्ट में लिख रही हूँ 1.9 आपके पास था, क्या आ गया 1.90, यहाँ क्या आ जाएगा 1.900 अप टू कितने भी लिखो। सेम वे से 68.33 के बाद कुछ भी डिजिट नहीं है तो ज़ीरो, नेक्स्ट वाले में कितनी ज़ीरो लग जाएंगी बेटा 2 0, ठीक है। ऐसे ही और लिखने हो तो 3 0 4 0 5 0। क्लियर। आगे 9 0 ऑलरेडी आपके पास है, अब कितनी ज़ीरो लगेंगी, 9 के बाद 1 0 है, अब कितनी ज़ीरो लग जाएंगी 1 और, तो 0.900, फिर 0.9100 यानी कि 3 zeros अप टू सो। क्लियर। ऐसे इसको चेंज करूंगी तो कितना आ गया 87.500, एक तो आपके पास पहले से थी, एक ज़ीरो अपने साइड से, फिर 87.5000। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, वैल्यू सेम है, कैंसिल करके देखोगे सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ से 24.4020, यहाँ से 24.40200 अप टू सो। यहाँ से इसको क्या लिखते हो 99.0, इसको क्या लिख दिया आपने 99.0। अब क्या करोगे बेटा, इसको क्या लिखोगे 99 के बाद कोई ज़ीरो नहीं थे तो मैंने डेसिमल लगा के 1 0, फिर 99.00, फिर 99.30, ठीक है। इसमें ज़ीरो नहीं है, लास्ट में क्या आ जाएगी 0, 47.41320, 47.41320। यार ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आगे वाले पार्ट्स कंटिन्यू करते हैं। देखो बेटा एक बार पार्ट नंबर आई एंड जे। पार्ट नंबर आई आपका क्या कह रहा है 18.515, तो कितना बन जाएगा 18.5150, 18.51500 अप टू सोन। पहले कोई ज़ीरो नहीं थी तो 1 0 लगा दी, डेसिमल वहीं का वहीं, डेसिमल को नहीं छेड़ा, फिर क्या 2 0 लगा दी, ठीक है, अप टू सोन। इसे ज़्यादा चाहिए तो 3 0 4 0 आप लगा सकते हो। फिर उसके बाद है जे पार्ट 41.52, कोई ज़ीरो नहीं है तो क्या करोगे 41.520, 41.5200 अप टू 100, ठीक है। अब आ जाओ सेकेंड पे, चेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ लाइक का मतलब क्या है, लाइक का मतलब क्या है बेटा, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल आर सीन देन द डेसिमल नंबर इज कॉल्ड लाइक, अदरवाइज अनलाइक। तो यहाँ से क्या बन गया क्वेश्चन नंबर 2, इसने बोला 9.78 और यहाँ है 9.2, इन दोनों को लाइक बनाना है। लाइक कैसे बनाऊंगी, क्या डेसिमल के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, यहाँ पे कितनी डिजिट है ओनली 1, इसको 2 बनाऊंगी तो यहाँ पे क्या लगा दूँ 0। तो अब ये क्या बन गए लाइक फ्रैक्शन, पहले कैसा था अनलाइक, तो अब ये क्या आ गए लाइक फ्रैक्शन। क्लियर। बी पार्ट पे आ जाओ 41.2 37.5 0.875, यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ डेसिमल के बाद 1, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो आपने मैक्सिमम डिजिट देखनी है, मैक्सिमम कितनी डिजिट है डेसिमल के बाद 3। तो बेटा जिसके पास कम है उतनी डिजिट्स इंक्रीज कर दो, कैसे 0 लगा के। तो क्या बन गया 41.200, 37.500 और ये 0.875। तो ये अब कैसे फ्रैक्शंस बन गए लाइक फ्रैक्शंस। कैसे बन गए लाइक, सॉरी फ्रैक्शंस नहीं बेटा डेसिमल्स। तो कैसे बन गए लाइक डेसिमल्स। अब आ जाओ सी पार्ट पे। सी पार्ट आपका क्या कह रहा है 1.75 9.095 3.8
डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 2, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं 3, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 1। मैंने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ देखो डिजिट्स कितनी है 3, तो सबको क्या बना दो 3। कैसे? जितनी डिजिट्स कम है उतने ज़ीरो लगा के। तो यहाँ कितनी डिजिट कम है? ओनली 1, तो क्या बन जाएगा 1.750। ये आपका एज इट इज़, इसको नहीं छेड़ना क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स था। यहाँ कितनी डिजिट्स की कमी है 2, तो कितनी ज़ीरो लग जाएंगी 2। नेक्स्ट डी पार्ट 7.7, 7.72, 7.777। यहाँ डिजिट 1 डेसिमल के बाद यहाँ आपकी आ गई 2, यहाँ 3। तो मैंने बोला मैक्सिमम कितनी है 3, तो उसको क्या रखो एज इट इज़, उसको नहीं छेड़ना आपने। जो बाकी है उसको मैक्सिमम बना दो यूजिंग 0। तो क्या बन गया 7.72, इसके बाद क्या लग जाएगी 0। यहाँ पे कितनी ज़ीरो लगेंगी बेटा? अब तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कितनी? 2 ज़ीरोज़। यहाँ पे भी 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपका क्या है? ई एंड एफ। देखो ध्यान से, तो पार्ट नंबर ई आपका क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखना। 25.67, 505.927। यहाँ डिजिट्स 2, यहाँ डिजिट्स 3, यहाँ डिजिट्स 2, यहाँ डिजिट्स 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स विल बी 3। तो 3 कैसे बनाऊंगी? 3 कैसे बनाऊंगी? इसमें 1 0 ऐड करके। कैसे? 25.670, तो 505.927। यहाँ पे 3 बन गए, यहाँ पे 3 बन गई, तो ये कैसे बन गए? लाइक। अब आ जाओ लास्ट पार्ट एफ पार्ट पे। क्या कह रहे हैं? 0.15, 33.5, 9.2। यहाँ कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, यहाँ कितने हैं 1। तो कितने बनाऊंगी बेटा? 2 कैसे बनाऊंगी? बाय एडिंग 0, तो यहाँ क्या आ गया 33.50। अगर इसको इंक्रीज करूँगी तो क्या बन जाएगा 9.20। तो ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 5.4 और उससे जुड़े कुछ टॉपिक्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।